फ्रेंड्स, वेलकम टू DVB स्टार टैरो कार्ड रीडिंग। आज टैरो कार्ड रीडिंग में जिनका बर्थ डेट 7, 16, 25 इन डेट्स को आता है और उनके पार्टनर का भी बर्थ डेट 7, 16 और 25 इन डेट्स में से किसी भी डेट को आता होगा तो उनके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखेंगे। चलिए देखते हैं पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये रिलेशनशिप पूरी तरह से ब्रेकअप हो चुका है। शायद आप मैरिड होंगे तो डिवोर्स हो चुका है आप लोगों का, अनमैरिड होंगे तो भी ब्रेकअप हो गया है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। पास्ट में बैक स्टैबिंग हुई थी, किसी ने धोखा दिया था, किसी ने विश्वासघात किया था, तो पास्ट में भी ब्लॉक सिचुएशन है, करंटली भी ब्लॉक सिचुएशन है। पास्ट में किसी को किसी से न्याय की अपेक्षा है, कोई जिन्होंने धोखा दिया है तो आपके साथ न्याय हो ऐसा आपकी अपेक्षा है और आपका पार्टनर को भी आपके साथ न्याय करना है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, किसी और की बातें सुन के आप दोनों में लड़ाइयाँ हुई है, डिस्टेंस आया है, कमिटमेंट नहीं मिला है। या फिर हो सकता है आपके पार्टनर मैरिड, उन्होंने झूठ बोला, आपसे बताया नहीं और अभी शादी नहीं कर पा रहे हैं। कहा होगा कि डिवोर्स लेने के बाद शादी करेंगे। तो पास्ट में तो बैक स्टैबिंग दिख रही है और आपने आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रखा है, किसी को एंट्री नहीं दे रहे हैं, ना किसी की तरफ देख रहे हैं। तो पास्ट में भी ये रिलेशनशिप ब्रेकअप में ही था, करंटली टोटली ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है। आपके पार्टनर भी किसी और की बातें सुन के डिसीजन लेते हैं और आप भी किसी और की बातें सुन के डिसीजन लेते हैं, खुद के इंट्यूशन नहीं फॉलो करते हैं, है ना। आपको रास्ता नहीं दिख रहा है, आंखों पे पट्टी बंदी है, इधर भी अंधेरा ही दिख रहा है। मून कार्ड आया है तो अंधेरे में भी तो रास्ता नहीं दिखता है, बहुत डिम लाइट है। आपके पार्टनर को भी रास्ता नहीं मिल रहा है, आप तक कैसे अप्रोच करें, ना आपको रास्ता मिल रहा है आपके पार्टनर तक कैसे अप्रोच करें। आप दोनों के लाइफ में थर्ड पर्सन का इतना इन्वॉल्वमेंट है कि कौन आपके लिए ने अच्छा सोच रहा है और कौन बुरा सोच रहा है आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बस लोगों की बातों पे यकीन करते जाते हैं और आप दोनों के रिलेशनशिप ख़राब कर रहे हैं आप दोनों। इसमें बैक बाइटिंग ज़्यादा है, आपके पीठ पीछे कोई कारस्तान कर रहा है और इस वजह से आप दोनों में ब्रेकअप हुआ है। शक ज़्यादा है इधर, अब क्लैरिटी नहीं मिल रही है, आप दोनों क्लियरली बात नहीं करते, कम्युनिकेशन बंद है तो क्लैरिटी नहीं मिल रही है। दूसरे जो बातें कर रहे हैं उसको सुन के आप आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हैं। तो ब्लॉक सिचुएशन अभी भी है, नो कम्युनिकेशन है और टोटल ब्रेकअप है। मैरिड होंगे तो डिवोर्स हो चुका है, ठीक है। थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पर्सन की बातें सुन के ये डिवोर्स हो चुका है। फ्यूचर, ये रिलेशनशिप का फ्यूचर एस ऑफ सोर्ड्स है। कम्युनिकेशन आएगा, न्यू बिगनिंग दिख रही है, एक चांस आपको मिलेगा। आपको एक हेल्दी कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन हुए तो पुरानी बातें निकल के लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं क्योंकि यहाँ पास्ट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, पास्ट के पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। तो आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप में, वो बातें आपको करनी है, फालतू की बातें नहीं करनी है। शायद आपके पर्सन आपको अप्रोच करेंगे, ब्लॉक सिचुएशन है, उनको रास्ता नहीं मिल रहा है आप तक आने का तो वो ट्रैवल करके आपसे मिलने आ सकते हैं। कोई फ़ोन कॉल, मैसेज आ सकता है। करंट आगे फ्यूचर में ये रिलेशनशिप में पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं, बट आपको आपके लाइफ में से इस थर्ड पर्सन को रिमूव करना है, तब कहीं जाके पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। खुद के इंट्यूशन को फॉलो करना है, लोगों की बातें नहीं सुननी है। आप दोनों के लिए ये सजेशन है। चलिए एंजल क्या कहते हैं देख लेते हैं। पहले एंजल कहते हैं इट्स अप टू यू। यही है बात कि आपको आपके इंट्यूशन फॉलो करने हैं, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि लोगों ने आपके पर्सन के बारे में कुछ गलत बोला है तो वो सही है या गलत है, आपको आपके पर्सन से बात करके क्लियर करना है ना। सिर्फ शक करके काम नहीं चलेगा। तो इट्स अप टू यू, आपको क्लैरिटी इस रिलेशनशिप में आपको ही लानी है, सच्चाई को देखना है, आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है, तब कहीं आगे ये रिलेशनशिप बढ़ सकता है। इस रिलेशनशिप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है, कोई झुकने को तैयार नहीं है, ना आपके पार्टनर झुकने को तैयार है, ना आप झुकने को तैयार है। तो इसमें कहा गया है कि जो पास्ट के रिलेशनशिप है उसको त्याग करना है, आपके ईगो को त्याग करना है और क्या इम्पोर्टेंट है इस रिलेशनशिप में, इस बारे में सोच के फिर आगे बढ़ना है। तब जाके ये रिलेशनशिप आगे अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप हो सकता है। आपके पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है,
एज में बड़े हैं आपसे आपके पार्टनर, बट समझदार पर्सन है। उनको उनका लव एक्सप्रेस नहीं करना आता है और गुस्सा जल्दी आता होगा, इसलिए आपकी लड़ाइयाँ हो जाती होगी। बट आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ा सा शांत दिमाग करके सच्चाई क्या है ये ढूंढना है और फिर डिसीजन लेना है, तो ये रिलेशनशिप आगे जा सकता है। शायद आपसे कुछ गलती हुई है, आपने कुछ गलत शब्द बोल दिए हैं, तो आपको उनसे माफ़ी मांगनी पड़ सकती है। ठीक है, आप यदि उनसे माफ़ी मांगते हैं तो ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, क्योंकि नींद तो आपको भी नहीं आ रही है, दोनों भी बहुत टेंशन में है, डिप्रेशन में है। तो आपको इस डिप्रेशन से बाहर आना है तो आप माफ़ी मांगिए, बात करिए और ये रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है। होप आपको गाइडेंस मिल गया होगा। फिर भी आपको गाइडेंस क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो प्लीज़ अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए। थैंक यू।